नमस्कार। चलिए आज गोता लगाते हैं भारत के लोक नृत्यों की रंगीन दुनिया में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए अगले कुछ मिनट आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। हम भारत की कल्चरल हार्ट बीट को महसूस करेंगे और इसे इस तरह समझेंगे कि ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए लॉक हो जाए। हाँ, ये सवाल तो सबके मन में आता होगा, है ना? इतने सारे स्टेट्स, इतने सारे डांसेस, याद रखना आसान नहीं है। लेकिन फिकर नॉट, इसका एक सॉलिड सॉल्यूशन लेकर आए हम। ये सफ़र होने वाला है आसान, मज़ेदार और एकदम यादगार। तो फिर तैयार हैं हमारे एग्जाम पावर अप टूर के लिए? हम स्टेट बाय स्टेट चलेंगे और हर डांस को एक जबरदस्त मेमोरी ट्रिक के साथ दिमाग में फिट कर देंगे। तो गेट रेडी, अपनी लर्निंग स्पीड को बूस्ट करने का टाइम आ गया है। ओके, तो हमारी जर्नी शुरू होती है नॉर्थ इंडिया की वाइब्रेंट एनर्जी के साथ। ये वो इलाका है जहां कोई भी सेलिब्रेशन, कोई भी खुशी डांस के बिना अधूरी सी लगती है। तो सबसे पहले आता है, जाहिर है, भांगड़ा। कहाँ से? पंजाब से। अब इसे याद रखने की ट्रिक बहुत सिंपल है। सोचिए, भांगड़ा क्या है? हार्वेस्ट का सेलिब्रेशन है ना? और पंजाब किस लिए फेमस है? अपने लहलहाते खेतों और फसलों के लिए। तो बस हाई एनर्जी भांगड़ा मतलब पंजाब की बम्पर फसल। इजी। और ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, भांगड़ा सिर्फ एक हार्वेस्ट डांस बनकर नहीं रह गया। शुरू तो हुआ था सिख किसानों से जो ढोल की जोरदार बीट पर नाचते थे, पर आज तो ये पूरी दुनिया में हर सेलिब्रेशन का हिस्सा बन गया है। कमाल है ना? नेक्स्ट अप, घूमर फ्रॉम राजस्थान। और इसकी मेमोरी ट्रिक तो इसके नाम में ही है। घूमर शब्द आता है घूमना से, मतलब टू स्पिन, गोल गोल घूमना। बस अपने दिमाग में वो कलरफुल स्वर्लिंग स्कर्ट्स, वो घूमते हुए घाघरे इमेजिन कीजिए। बस आपको राजस्थान का घूमर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। राजस्थान से ही एक और बहुत यूनिक डांस है, कालबेलिया। और इसको याद रखने की ट्रिक इसकी इमेज में ही है। सोचिए, कालबेलिया कम्युनिटी की महिलाएं काले घूमते हुए लहंगों में बिल्कुल सांपों की तरह लहराती हैं। और म्यूजिक कौन देता है? सपेरे। ये जो इमेज है ना, अ स्नेक एंड अ स्नेक चार्मर, ये दिमाग में बैठ जाएगी। ओके, अब ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे मार्क कर लीजिए। कालबेलिया को 2010 से यूनेस्को की इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी लिस्ट में जगह मिली है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये एक मस्ट नो फैक्ट है। इसको जरूर याद रखना है। चलिए अब नॉर्थ से चलते हैं ईस्ट इंडिया की तरफ, पूर्व की कहानियों की ओर। यहाँ की एक खास बात यह है कि हर डांस एक स्टोरी कहता है। इट्स नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, ये स्टोरी टेलिंग का एक ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म है। और यहाँ हमारा पहला स्टॉप है बिहू फ्रॉम असम। ये तो सबसे आसान वालों में से एक है। ट्रिक क्या है? सिंपल। बिहू असम का सबसे फेमस फेस्टिवल है और ये डांस उसी फेस्टिवल का सेलिब्रेशन है। नाम बिल्कुल सेम है। डांस भी बिहू, फेस्टिवल भी बिहू। तो बिहू वहां का हुआ, असम का। डन। ओके, अब आते हैं छाऊ पर। ये एक सेमी क्लासिकल डांस है, मतलब इसमें फोक और क्लासिकल दोनों ट्रेडिशंस का मिक्स है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये किसी एक स्टेट का नहीं है। ये फैला हुआ है 3 स्टेट्स में, ओडिशा, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो ट्रिक क्या है? इसे एक पावरफुल मार्शल डांस की तरह याद रखिए, जिसकी 3 डिस्टिंक्ट स्टाइल्स हैं, हर स्टेट के लिए एक। तो सबसे जरूरी पॉइंट यही है कि इन 3 रीजनल स्टाइल्स को याद रखना है। वेस्ट बंगाल में पुरुलिया छाओ, झारखंड में सरायकेला छाओ और उड़ीसा में मयूरभंज छाओ। ये नाम मैच द फॉलोइंग में या सीधे सीधे एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, सो पे अटेंशन टू दिस। ईस्ट की कहानियों के बाद अब हमारी जर्नी का रुख है वेस्ट इंडिया की तरफ, पश्चिम की लय की ओर। ये रीजन जाना जाता है अपने सुपर वाइब्रेंट और सेलिब्रेटरी डांसेस के लिए। हाँ, तो गुजरात। यहाँ के 2 फेमस डांसेस हैं जिनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, गरबा और डांडिया रास। चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। गरबा, इसका नाम आया है गर्भदीप से, यानी एक घड़े में रखा दीपक। ये एक सर्कुलर डांस है जिसमें रिदमिक क्लैपिंग होती है। वहीं दूसरी तरफ है डांडिया रास, जिसे स्टिक डांस भी कहते हैं। ये असल में गॉडेस दुर्गा और महाशसुरा के बीच की मॉक फाइट को दिखाता है। एंड अनदर बिग अपडेट, कालबेलिया की तरह ही गरबा को भी यूनेस्को की इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। ये काफी रीसेंट डेवलपमेंट है, तो ये एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। याद रखिए, गुजरात का गरबा अब एक ग्लोबल ट्रेजर है। चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की लावणी की।
इसे कैसे याद रखें? बस 3 चीजें इमेजिन कीजिए। ढोलकी की पावरफुल रिदम, एक एनर्जेटिक परफॉर्मेंस और वो ट्रेडिशनल 9 गज की साड़ी। लावणी असल में महाराष्ट्र के फोक थिएटर की जान है, उसकी सोल है। वेस्ट से अब हम चलते हैं साउथ इंडिया की तरफ, परंपरा के दक्षिणी कदमों को देखने। यहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ बहुत एंशिएंट, रिचुअलिस्टिक और स्टोरी ड्रिवन डांस फॉर्म्स। यहाँ ट्रेडिशन और डिवोशन डांस के हर स्टेप में दिखती है। केरला में हम बात करेंगे थेय्यम की, और इसकी मेमोरी ट्रिक बहुत पावरफुल है। नाम पर ध्यान दीजिए, थेय्यम। ये शब्द आया है मलयालम वर्ड दैवम से, जिसका मतलब होता है गॉड, भगवान। तो ये क्या हुआ? ये गॉड्स को वर्शिप करने के लिए एक रिचुअल डांस है। तो बस याद रखिए, थेय्यम मतलब दैवम यानी भगवान का डांस। नेक्स्ट है तमिलनाडु का करकट्टम, और इसका सीक्रेट भी इसके नाम में ही है। नाम को तोड़ते हैं। करगम का मतलब होता है एक सजा हुआ पॉट यानी बर्तन। इसमें डांसर्स अपने सिर पर डेकोरेटेड पॉट्स को बैलेंस करते हैं रेन गॉडेस को प्रेज करने के लिए। सो द की इज द पॉट। करगम मतलब पॉट और पॉट से बना करकट्टम, सिंपल। वाओ, क्या बात है! हमने इंडिया के चारों कोनों का टूर कर लिया है। अब टाइम है जो कुछ भी सीखा है उससे दिमाग में परमानेंट करने का। एक क्विक हाई एनर्जी रिकैप के लिए तैयार हो जाइए। दिस इज योर नेक्स्ट पावर अप। ऑलराइट, लेट्स गो। रैपिड फायर। भांगड़ा पंजाब, घूमर राजस्थान, बिहू असम, गरबा गुजरात, लावणी महाराष्ट्र और थेय्यम केरल। एक्सीलेंट। ये नाम और स्टेट्स अब तो दिमाग में लॉक हो जाने चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिए, लर्निंग इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। तो बस पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। उम्मीद है कि इस टूर में आपको मजा आया होगा और सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब आपकी बारी। हमें बताइए, आप अपने एग्जाम्स के लिए नेक्स्ट कौन सा टॉपिक मास्टर करना चाहते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। हम आपका अगला पावर अप सेशन उसी पर बनाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।